बुक चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसके लेखक हैं डेविड जे स्वार्ट्स और इसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। वो नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं, देखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा ना करें। ये विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। ये विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है, वे सेकंड क्लास काम ही कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखें, विश्वास ही वे थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वे अयोग्य है, इसलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वे मानता है कि वे बड़े काम नहीं कर सकता और इसलिए वे उन्हें नहीं कर पाता। वे मानता है कि वे महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए वे करता है, वे काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव आपकी बातों, आपकी चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक भी वे अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा, तब तक वे सुधरता ही रहेगा, बोना होता जाएगा और अपनी नजरों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हमसे वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए अपने आसपास के लोगों की नजरों में भी छोटा होता जाएगा। अब उस व्यक्ति की तरफ देखें जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वे योग्य है और इसलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वे बड़े कठिन काम कर सकता है और इसलिए वे इसे कर लेता है। जो भी वे करता है, जिस तरह से वे लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों को ये झलकता है कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है, ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों पर यकीन करें, अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट करें। अपनी सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास से करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच महान बन सकते हैं। कई साल पहले मैं डेट्रॉइट में एक बिजनेसमैन समूह को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देने के लिए कहा, मुझे आपकी बात से पसंद आई। क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ही समय बाद हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, उसने शुरू किया, जो आपकी इस शाम की चर्चा से संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप जिस तरह अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, न कि अपना विरोधी। मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया कि मैंने किस तरह से अपने आप को औसत व्यक्ति की दुनिया से ऊपर उठाया है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मैं ये सुनना चाहूँगा। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की तरह था। मेरी जिंदगी फिसट रही थी, मेरी कमाई औसत थी, परंतु एक ये आदर्श नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान इसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि उसके भाग्य के सामने हार मान ली है और वे सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर मैं बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चे को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। मेरे दोस्त ने कहा, आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर बने अपने सुंदर घर में रहते हैं और यहाँ से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे ये नहीं लगता कि उसने जैसे कोई गुनाह किया हो। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टी मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा। उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने है। 5 साल पहले मैंने
की एक टूल एंड कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्लीवलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यहाँ थोड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए। मैं यहाँ रविवार की शाम में आ गया जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था और न जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों, मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंस रहा हूँ? आखिर क्यों थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं ये नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और उनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफी बेहतर थी। दो तो मेरे पुराने पड़ोसी थे जो अब एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं। 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था और एक मेरा रिश्तेदार था। थैंक यू सो मच।